डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप बोले ईरान से जंग जल्द खत्म हो सकती है। यमन में हूती विद्रोहियों की मिसाइल और ड्रोन हमले में 30 सैनिकों की मौत। जयपुर में बारिश से एकनाथ शिंदे की फ्लाइट लैंड नहीं कर सकी। चुरू में घरों में पानी घुसा, धौलपुर में सड़कें डूबी, 5 जिलों में अलर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य भूमि नगर निकायों को देने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई। मामले की अगली सुनवाई अब 2 सितंबर को होगी। जयपुर में बारिश से एकनाथ शिंदे की फ्लाइट लैंड नहीं हो सकी। चुरू में घरों में पानी घुसा, धौलपुर में सड़कें डूबी, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बीकानेर में आज 3 घंटे तक बिजली कटौती। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अलग अलग समय पर विभिन्न इलाकों में सप्लाई बंद रहेगी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजस्थान में एबीवीपी छात्र संगठन ने छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। बीकानेर के डूंगर कॉलेज के सामने एकत्रित हुए एबीवीपी के छात्रों में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और मुख्य सड़क पर जाम लगाने का प्रयास भी किया गया। पुलिस प्रशासन ने छात्रों को समझाने बुझाने के बाद उन्हें मुख्य मार्ग से हटाया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। छात्रों ने चेतावनी दी कि जब तक राज्य सरकार छात्र संगठन के चुनाव नहीं करवाएगी तब तक उनका प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार संपूर्ण राजस्थान में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत 1 माह से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान की कमान महिला आईपीएस अधिकारी संभाल रही हैं, जो इसके क्रियान्वयन और संचालन का सुपरविजन कर रही है। इसी कड़ी में बीकानेर रेंज कार्यालय से एक जन जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रैली को श्री ओम प्रकाश आईजीपी बीकानेर, श्रीमती श्वेता धनखड़ डीआईजीपी और मृदुल कच्छावा एसपी बीकानेर ने रवाना किया। उल्लेखनीय है कि बीकानेर जिले के प्रभारी उप महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती श्वेता धनखड़ जयपुर से इस अभियान का नेतृत्व कर रही हैं।
राजस्थान के बीकानेर से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस मुख्यालय का महिला सुरक्षा महाअभियान लगातार बीकानेर में देखने को मिल रहा है। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान को बीकानेर में शुरू किया गया है। जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस मुख्यालय का महिला सुरक्षा अभियान लगातार बीकानेर में जारी है, तो वहीं महिला सुरक्षा संकल्प अभियान बीकानेर में शुरू किया गया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी देखी गई है। तो वहीं महिलाओं समेत पुरुषों ने भी इस महारैली में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। गुरुवार को बीकानेर पहुंचे भाजपा प्रभारी मुकेश दाधीच ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जल्द ही नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर पार्टी ने संत रविदास जयंती की रथ यात्रा और 15 अगस्त के तिरंगा यात्रा जैसे अभियानों के साथ साथ चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कार्य योजनाएं बनाई है। कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं ने मिलकर इस योजना को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का संकल्प लिया है। पार्टी का मानना है कि सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में हुए 1.5 लाख से अधिक नौकरियों के काम को जनता के बीच ले जाकर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता जाएगा। देखिए, आने वाले समय में नगर निकाय एवं पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं। पार्टी के भी कुछ अभियान चल रहे हैं। हमारे यहाँ अभी संत रविदास जी की जयंती का जो कार्यक्रम चल रहे 650वीं के, उसकी रथ यात्रा आनी है। 15 अगस्त का जो कार्यक्रम होना है, उसकी दृष्टि से तिरंगा यात्राएं हैं। और नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से पार्टी की तैयारियां कैसे हो, उन सब मुद्दों को लेकर के अभी हमारी वृद्ध कोर कमेटी की बैठक हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के पूर्व सांसद, कोर कमेटी के सदस्य आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी के मार्गदर्शन में और जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई है। हम सब ने मिलकर के कुछ कार्य योजनाएँ बनाई हैं। उस कार्य योजना के लिए साथ हम प्रदेश और जिले के सब लोगों से चर्चा करके उसको क्रियान्वित करके नीचे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। जिले के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग ही नहीं आए, आपके साथी लोग भी नहीं आए जो जिन्हें यहाँ पर प्रभारी बनाया गया, तो क्या लगता है कि कैसे आप चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, देखिए, ये प्रारंभिक बैठकें हैं। इन सब चीज़ों से किसी चीज़ का आज कोई ऐसा निर्णय नहीं होना जिसके कारण से कोई निर्णय प्रभावित हो रहा है। तो सामान्य चीज़ें हैं। अभी सब लोग किसी न किसी अपने हिसाब से बिजी हैं। हमारे सबसे वरिष्ठ नेता राजेंद्र गहलोत जी आ गए तो हाथी के पैर में सबका पैर होता है। एक सवाल ये है कि मेयर का चुनाव जो है इस बार जनता चुनेगी मेयर को, या फिर आपके जो पार्षद है वो बनाएंगे? जी, हाथ कंगन को हार सीखिया, पढ़े लिखे को फार सीखिया, सब आपके सामने आ जाएगा। चुनाव जैसे हैं होते आए वैसे ही होंगे। और जिस तरह के हालात हैं सरकार के, क्या आपको लगता है कि आप चुनाव में जा पाएंगे नगर निगम के या पंचायत के? क्योंकि धरातल पर कुछ भी काम नहीं दिखाई दे रहा है सरकार का। अभी ये आपकी मर्जी, आप कैसे सोचते हैं। सरकार ने बहुत काम किया। इस राजस्थान के इतिहास में पहली बार 1.5 लाख से ऊपर लोगों को 2.5 साल में नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया है तो भजन लाल शर्मा जी ने किया। आप निश्चिंत रहिए, हम नीचे जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चुनाव जीतेंगे। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चंबल बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग, खनिज विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर धौलपुर के बड़ापुरा और बरेलापुरा घाटों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तैनात पुलिस बल की व्यवस्था, नाकाबंदी, गश्त, संवेदनशील मार्गों का जायजा लिया। अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय और राज्य सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन करने, किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि न होने देने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए सभी विभागों से समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। संवेदनशील मार्गों पर सतत निगरानी, संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों पर विशेष नजर रखने के साथ साथ त्वरित वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। करौली में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है, जिससे सावन के महीने में श्रद्धालुओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। शहर के बीचों बीच खासकर मदन मोहन
मंदिर मार्ग, पुरानी नगरपालिका और विभिन्न कॉलोनी में बिजली के तार इतने नीचे लटक रहे हैं कि वे किसी भी बड़े हादसे को खुला न्योता दे रहे हैं। तेज हवा चलने पर तारों में चिंगारी उठती है और कई बार वे सड़क पर गिर जाती हैं। धार्मिक यात्राओं के दौरान श्रद्धालुओं को रथ निकालने के लिए इन लटकते तारों को डंडों से ऊपर उठाना पड़ता है। शिकायतों के बावजूद भी विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में भारी आक्रोश है। प्रशासन और बिजली विभाग के लिए ये एक बड़ी परीक्षा है कि वे किसी अनहोनी से पहले व्यवस्था को दुरुस्त करें। मारवाड़ जंक्शन पाली में 30 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का भव्य उद्घाटन किया गया। यह आयोजन नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन द्वारा कोट तिराहे पर किया गया, जहां 100 फुट ऊंचे झंडे को फहराया गया। इस गरिमामयी समारोह में मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी, पूर्व प्रधान मंगलाराम देवासी, अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ और उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। भारत माता और वंदे मातरम के जयकारों के बीच ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ तिरंगा शान से लहराया गया। इस महा उत्सव में आसपास के गांव, सैकड़ों ग्रामीण, भाजपा मंडल के अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नगरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। रावतसर तहसील में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने पुलिस थाने के सामने एक दिवसीय धरना दिया है। कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ का पुतला फूंककर नशे के बढ़ते कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर रावतसर क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने की अपील की है। तो वहीं माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने वाले नशे के प्रचलन पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया है कि नशा तस्करों के विरुद्ध पर्याप्त सख्ती न होने से उनके हौसले बुलंद है। ज्ञापन में विशेष अभियान, संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, नशा विरोधी जागरूकता और पर्ची सट्टे पर रोक की मांग की गई है। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और उसके जन संगठनों द्वारा रावतसर पुलिस थाने के सामने धरना लगाया गया इस बात के लिए कि लगातार पूरे तहसील भर में चिट्टे जैसा नशा बढ़ रहा है। लगातार गोलियों के जो लोग हैं वो लगातार बेच रहे हैं। पूरे क्षेत्र में चिट्टा फैल रहा है, लगातार चोरियां बढ़ रही है। इसको लेकर के हमारे साथियों ने यहाँ धरना लगाया है और अभी थोड़ी देर बाद में हम पुलिस अधीक्षक का पुतला जलाएंगे। वो भी इस बात के लिए कि आज से 5-6 दिन पहले मॉक ड्रिल के नाम से किसानों को बदनाम करने की साजिश यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने की है। इस बात को लेकर के पूरे किसानों में, तमाम जो लगातार अमन पसंद लोग हैं, उनमें इस बात का गुस्सा है। इसको लेकर के एसपी का पुतला जलाया जाएगा और हमारा धरना बढ़ते हुए नशे के खिलाफ
पूरे क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरियों के खिलाफ धरने को लेकर के है कि यहाँ के पुलिस के जो आला अधिकारी है वो आम जनता की बात को सुन नहीं रहे हैं। आम आदमी फरियादी यहाँ आता है, उनकी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और तमाम सवालों को लेकर के आज हमने यहाँ पुलिस थाना रावसर के सामने धरना लगाया। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और उसके जन संगठनों द्वारा आज रावसर पुलिस थाना के सामने धरना लगाया है। रावसर के अंदर बढ़ते हुए नशे के रोकथाम के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि रावसर क्षेत्र के अंदर नशा पूरी तरह से पैर पसार रहा है। रावसर के नौजवान युवा इस नशे की चपेट में आ गए हैं और प्रशासन इसकी ओर कोई गंभीर नहीं है। यहाँ का सत्ता के लोग या पीछे विधायक पूर्व विधायक रहे, आज तक किसी के माई के लाल ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर कभी भी ये आवाज नहीं उठाई कि हमारे क्षेत्र के अंदर नशा इस तरह फैल चुका है। इस नशे के खिलाफ यहाँ के नेताओं ने एक भी आवाज कभी नहीं उठाई और हम इस मांग करते हैं कि रावसर क्षेत्र के अंदर बिकने वाले चिट्टे नशे पर रोक लगाई जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ नशा बिक रहा है रोक लगाएं। उन प्रशासन को पूरा पता है कहाँ कौन सी दुकान पर क्या बिक रहा है, कौन से मेडिकल पर नशा बिक रहा है, कौन कहाँ चिट्टा बिक रहा है, कौन बेच रहा है, ठीक है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करे है। बीकानेर भाजपा कार्यालय में एक बैठक के दौरान हंगामा मच गया। युवा राजा आचार्य ने विधायक जेठानंद व्यास पर राजनीतिक द्वेषता के चलते उनके घर का अतिक्रमण तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और विधायक पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के भी आरोप लगे हैं। इस मामले में प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी बिश्नोई ने जिला कलेक्टर से बात की और कार्रवाई रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि विधायक जेठानंद व्यास के हस्तक्षेप के बाद जिला कलेक्टर ने असमर्थता जताई और अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया। विधायक ने बिहारी बिश्नोई के हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में अधिवक्ताओं का गुस्सा तहसीलदार हरीश सारण के खिलाफ फूट पड़ा है। अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार पर न्यायालय की डिक्री की अवहेलना और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। बार संघ टिब्बी ने सर्वसम्मति से 11 अगस्त तक राजस्व न्यायालय और तहसीलदार न्यायालय का कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ज्ञापन में स्पष्ट रूप में ज्ञापन में कहा गया है कि सहायक कलेक्टर न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया और अधिवक्ता विकास शर्मा व कुंदन लाल के साथ अभद्रता की गई। यदि 11 अगस्त तक तहसीलदार की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ और आदेशों का पालन नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। आज हमारे बार संघ में मीटिंग बुलाई गई जिसमें हमने
हमारे सीनियर अधिवक्ता जगदीश जी शर्मा व विकास शर्मा व कुंदन जी जो उन्होंने एसडीएम कोर्ट से कोई डिग्री प्राप्त कराई थी, उसकी पालना करवाने के लिए तहसीलदार जी के पास गए और उन्हें कहा कि आप उचित तरीके से हमारे पास आते, आप आज ये आपका सही तरीका नहीं है। और अपने बार की मीटिंग बुलाकर सभी अधिवक्ता की सहमति से हमने ये एक प्रस्ताव पारित किया और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम कोर्ट की एक डिग्री थी एसडीएम कोर्ट की, उसकी पालना के लिए भेजी थी इनको। 4 चकों की जमीन थी, 1 चक में रजिस्ट्री टाक जो है इंतकाल दर्ज कर गए। शेष 3 के लिए पटवारी ने भर के इनके सामने पेश किया तो तहसीलदार ने उसमें ये नोट लगाया कि पंजीयन फीस जो है वसूल की जाए इनसे, और ये भी कहा कि आप जो है इजराय करने के तरीके अलग होते हैं, आप सब व्यवहार से आइए हम कर देंगे। और वो इंतकाल खारिज कर दिया। तो आपने ज्ञापन दिया, इसमें क्या कुछ ज्ञापन में ये लिखा है हमने कि खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो है आगे से वकीलों से व्यवहार ढंग से करे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज़ पर। नमस्कार।